नमस्कार, मैं आदित्य द्विवेदी नक्षत्र तक के एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको सूचित कर दूं, अगर आप ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, कुंडली मिलान, मुहूर्त, रत्न, रुद्राक्ष, ग्रह शांति या ज्योतिष का कोर्स करना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। मिथुन राशि के जातक जो नए साल में अपने पहले महीने के राशिफल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर जनवरी माह में पूरे महीने का और महीने को 4 भाग में बांट करके साप्ताहिक राशिफल मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं आदित्य द्विवेदी आपको नक्षत्र तक के एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। सबसे पहले मैं आपको इस महीने के शुभ और अशुभ तारीखों के बारे में बता देता हूं। ऐसी कौन सी तारीख है जिन तारीखों में आप कोई नया काम कर सकते हैं, कोई शुभ मुहूर्त कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, यात्रा पर जाना है तो इन तारीखों में आप जा सकते हैं, कोई साइन वगैरह करना है, नया प्रोजेक्ट लेना है तो आप इन्हीं तारीखों का चुनाव कीजिएगा। तारीख है 3 जनवरी आपके लिए बहुत शुभ है, 4 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी, 25 जनवरी, 26, 30 और 31 जनवरी ये तारीखें इस महीने में आपके लिए काफ़ी शुभ होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आपको किसी यात्रा पर जाना है, कुछ नई खरीदारी करना है, किसी से नई मुलाकातें करनी है, यानी कि जो समय थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है, उन तारीखों को भी मैं आपको बताता हूँ। एक तारीख को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 18, 19, 20 और 28 जनवरी आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल वाला बन रहा है समय। इन तारीखों में आप कोई भी नया काम ना करिए, नई ट्रैवलिंग ना करिए, नई खरीदारी ना करिए, कुछ भी नया रिस्क लेने का प्रयास ना करिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। अब मैं आपको जनवरी माह में आपके राशि के अनुसार ग्रहों की स्थिति के बारे में बता देता हूँ। वर्ष के आरंभ में बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे, यानी आपकी राशि पर ही रहेंगे, लगन में ही रहेंगे। केतु सिंह राशि का आपकी कुंडली के तृतीय भाव में रहेगा, राशि से तृतीय भाव में रहेंगे। बुध, मंगल, शुक्र, सूर्य धनु राशि में होकर के सप्तम भाव में रहने वाले हैं। राहु कुंभ राशि का होकर के नवम भाव में और शनि मीन राशि के होकर के दसम भाव में रहने वाले हैं। चंद्रमा वृषभ राशि का 12वें भाव में चलायमान भी रहने वाला है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 1 से 7 जनवरी तक के फलादेश की, वह यानी वर्ष की शुरुआत कैसी होने वाली है। यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी नजर आ रही है। आपके राशि पर, आपके लगन पर कई ग्रहों की दृष्टि जा रही है और यहाँ पर जो है चंद्रमा चूंकि 12वें भाव में रहने वाला है वर्ष की शुरुआत में, इसलिए वर्ष की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। शुरुआती 2 दिन आपके लिए परेशानी वाले रहेंगे। लोगों के बीच में जाना, अधिक खर्चे करना, इन सारे चीज़ों से आपको बचना होगा। नए साल का सेलिब्रेशन अगर करना चाह रहे हैं तो 1 और 2 तारीख को अवॉइड करके अगर करेंगे तो आपके लिए तनाव नहीं बनेगा। अन्यथा आप हो सकता है जहां आपको 1500 2000 खर्चे करने हैं, वहां आपकी जो है खर्चे बढ़ जाएं, बजट बिगड़ जाए। इसलिए पहले 1 और 2 तारीख को आपको सावधानी रखनी है। 1 और 2 तारीख को आप छोटी छोटी बात पर किसी से झगड़ा या कलह कर सकते हैं। वह कोई बाहर का व्यक्ति भी हो सकता है, कोई आपका मित्र भी हो सकता है और या फिर कोई आपके घर का ही व्यक्ति हो, ये भी जरूरी है। जल्दबाजी या क्रोध में आप कोई गलत कदम उठा सकते हैं, इसलिए 1 या 2 तारीख में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। शत्रु व विरोधी मौके के ही ताक में बैठे हुए हैं कि उन्हें कब मौका मिल जाए, आप कब आवेश में आकर के गलत काम करें, गलत फैसला करें और उनको मौका मिल जाए, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। 3 और 4 तारीख का समय आपके लिए संतोषप्रद रहेगा। जो 1 और 2 तारीख में आपको तनाव बना रहा होगा वह 3 और 4 तारीख में खत्म हो जाएगा। प्यार और रोमांस आदि में आपको सफलता मिलने वाली है। आप अपनी प्रेयसी से मुलाकात भी करने वाले हैं। वैवाहिक जीवन में अगर हैं तो आपके वैवाहिक जीवन की मधुरता का रस और बढ़ जाने वाला है। हाल ही में जो मानसिक तनाव आपने झेला है उससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, जिसका लाभ आपको तारीख 5, 6 और 7 को मिलने वाला है। तारीख 5, 6, 7 को आर्थिक पक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ नवीन कार्य, नए कार्य होते हुए, बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं 8 जनवरी से 15 जनवरी तक का समय आपके लिए कैसा जाने वाला है। दिनांक 8 को
दूरस्थ स्थित लोगों से संपर्क बनेगा। कोई दूर व्यक्ति है जिससे बहुत समय से आप संपर्क में नहीं आए हैं, ऐसे लोगों से संपर्क बन सकता है। आप अपने घर की साफ सफाई, साज सज्जा, मरम्मत और रख रखाव पर थोड़ा सा समय देने वाले हैं। 9 और 10 तारीख को चतुर्थ भाव में स्थित चंद्रमा की स्थिति थोड़ा सा हानिकारक साबित होने वाली है। कामकाज की गति थोड़ी सी ढीली हो जाएगी, परंतु स्वास्थ्य के प्रति आप पूर्ण सचेत और सावधान रहने वाले हैं। इस समय अचानक कोई ऐसी बात हो सकती है कि आपका मूड भी ऑफ हो जाए। मूड ऑफ करने वाले कई लोग आपको मिलने वाले हैं। आपको थोड़ा सा अपनी बातों से चिढ़ाने वाले लोग मिलेंगे, जिससे आपका मूड भी ऑफ हो जाएगा। 11, 12 व 13 तारीख का समय आपके लिए सुखद है। आप हाथ में आए हुए अवसर को जाने नहीं देंगे, यानी कि यहाँ पर नए अवसर भी आते हुए दिख रहे हैं और आप उन अवसरों को कैश भी कर पाएंगे। माता पिता बुजुर्गों का आशीर्वाद आप लेंगे इस समय में, और उनके आशीर्वाद से आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलने वाली है। इस बीच में आप देखेंगे कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो आपको कुछ ना कुछ आशीर्वाद देता हुआ नजर आएगा। 14, 15 तारीख का समय आपको शानदार रिजल्ट देने वाला है। नौकरी में आपका महत्व बढ़ सकता है। बातचीत में आप सकारात्मक रवैया अपनाएंगे, इसके कारण से भी आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। अब बात करते हैं 16 जनवरी से 23 जनवरी तक के समय का। दिनांक 16, 17 और 18 को दोपहर तक का समय शांतिदायक, सुखदायक रहने वाला है। दोपहर तक थोड़ा ज़्यादा ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा तनाव बन सकता है, क्योंकि आपको कामकाज के मोर्चे पर कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिलने वाली है, जिसमें उच्च पदस्थ अफसरों की नज़र में आपकी वैल्यू भी बढ़ने वाली है, यानी कि आप अपने बॉस की नज़र में अधिक मूल्यवान साबित होने वाले हैं। आर्थिक रूप से भी आप काफ़ी अच्छी स्थिति में रहेंगे। 18 तारीख की दोपहर से 20 तारीख के मध्य तक का समय थोड़ा सा कष्टप्रद रहने वाला है। आप दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर महसूस करेंगे, विचारों में अस्थिरता रहेगी, किसी काम का तनाव रहेगा, रिश्तों का दबाव रहने वाला है। जमीन जायदाद संबंधी सौदे भी होने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि जमीन जायदाद का सौदा, बंटवारा या इन सारी बातों को लेकर के भी कुछ तनाव बन सके, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि अगर कोई भी जमीन या सौदा आप कर रहे हैं तो दस्तावेज को बहुत शांतिपूर्वक और धैर्यपूर्वक सावधानी से पढ़ें, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो आपसे छिपाई जाएं। गतिरोध के कारण चिंता की स्थिति आ सकती है। 21-22 को कोई सरकारी कामकाज की स्थिति रहेगी। 21 और 22 तारीख को आपको किसी सरकारी व्यक्ति के पास जाना पड़े। तहसील हो सकता है, कोर्ट कचहरी, थाना हो सकता है, कुछ आपका काम पड़ेगा जिसके कारण से आपको सरकारी कामकाज वाले दफ्तरों में जाना पड़ सकता है। व्यापारिक हालत आपके सामान्य रहने वाले हैं। 23 का जो समय होगा, 23 तारीख का, वह आपके लिए काफ़ी सुकूनदायक रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं 24 जनवरी से 31 जनवरी तक का। दिनांक 24-25 को आपका समय अच्छा व्यतीत होने वाला है। आर्थिक पक्ष जो है पहले से मजबूत है, वह अभी और अधिक मजबूत होने वाली स्थिति में आ जाएगा। आप पार्टी, समारोह व आयोजन आदि में सम्मिलित होने वाले हैं। आपको आपके नज़दीकी रिश्तेदार या घनिष्ठ मित्र के बारे में कुछ आश्चर्यजनक बातें जानने को मिलेंगी। इस राशि के जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनको अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ आश्चर्यजनक बातें पता चल सकती हैं। मित्रों व सहयोगियों का पूर्ण सहयोग मिलने वाला है यह समय। दिनांक 26-27 को समय अच्छा तो दिखाई दे रहा है, कोई परेशानी आती नहीं नजर आ रही है। कैरियर को बेहतर बनाने के लिए आप तमाम कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, और कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए आप उपाय भी करेंगे कि मैं क्या सीख लूं, क्या जान लूं, क्या हुनर स्किल डेवलप कर लूं कि मेरा कैरियर जो है उसमें मेरी पकड़ और अधिक बढ़ जाए। कुछ नए लोगों से भी मुलाकात होने वाली है जिनसे आपको आगे मदद मिलेगी। वो आपको गाइड या मार्गदर्शन दे सकते हैं कि आप जिंदगी में ये चीज़ ऐसे ऐसे करिए तो आपका कल और ज़्यादा बेहतर हो सकता है।
26-27 को सर्व लाभकारी दिवस रहने वाला है, यानी हर मामले में आपको लाभ मिलेगा, परिवार से भी संतोष मिलेगा, कार्यस्थल से भी मिलेगा, नौकरी से, सेहत से, आर्थिक मामलों में भी आपका दिन बेहतर रहेगा। आप जमकर मेहनत करेंगे और जमकर लाभ भी उठाएंगे। 28 और 29 तारीख की बात करें तो ये 2 दिन आपके लिए ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं। स्वास्थ्य बिगड़ा बिगड़ा सा महसूस करेंगे आप, आपकी नींद बिगड़ जाएगी और जिसके कारण से भारीपन और तनाव की स्थिति रहेगी। तो 28 और 29 तारीख को रात में ज़्यादा जगने से आपको बचना चाहिए। कुछ भी ऐसी गतिविधि ना करें या मोबाइल से थोड़ा सा हटें, ताकि 28 और 29 को आप समय से सो पाएँ। अन्यथा रात के चक्कर में आपका दिन भी खराब जा सकता है। 30 और 31 तारीख को आपका समय अच्छा दिखाई दे रहा है। 30 और 31 तारीख को आप अपने अगले महीने की योजनाएं बनाते हुए नजर आएंगे। चूंकि आपकी मिथुन राशि है, तो इसलिए आप एक बार भगवान कृष्ण या भगवान राम के मंदिर इस महीने के शुरुआत में ही चले जाएंगे, तो आपके लिए यह महीना जो है अच्छे समय को और अच्छा कर देगा और बुरे समय का थोड़ा सा बुरा प्रभाव घटाता हुआ नजर आएगा। धन्यवाद।